जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ खोज एवं उनके खोजकर्ता के नाम को याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक को लेकर आया हूं। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक तरफ खोज यानी डिस्कवर और एक तरफ खोजकर्ता यानी डिस्कवरर नेम को लिख दिया हूँ। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि मैंने कई वीडियो में इंग्लिश में लिखा था, तो जो हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा समझने में मुश्किल हो जा रही है, इसीलिए मैंने आज हिंदी में ही दोनों तरफ लिख दिया है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट होंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वे नाम का तो इंग्लिश कोई भी कर सकता है, नाम है फंखत FUN के ऐसे लिख ही सकता है, इसलिए मैंने हिंदी में ही दोनों तरफ लेकर आ गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले विटामिन लिखा हुआ है। विटामिन की खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। अब इसको कैसे याद करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, विटामिन, अगर मान लीजिए हमारे पास विटामिन है तो विटामिन को हम फेंक नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए विटामिन का कोई भी पदार्थ मिल जाए, कोई सामान मिल जाए, कोई मटेरियल मिल जाए, तो हम उसे फेंक नहीं सकते हैं, उसे हमें रख लेनी चाहिए ताकि हमें विटामिन की कमी ना हो। अगर विटामिन की कमी हो तो उसे हम खा लें, जिसकी वजह से हमें विटामिन की कमी नहीं होगी। यानी विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। उनकी खोजकर्ता कौन थे? फंक थे। ठीक है, यानी विटामिन को फिर से समझ लीजिए कि विटामिन जो होता है, अगर विटामिन की कोई गोली मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, तो हमें उसे फेंकना नहीं चाहिए। बस यही हमें याद रख लेनी है। तो इससे पता क्या चल जाएगा कि विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, चेचक का टीका। तो चेचक जो शरीर में हो जाती है सभी जगह, तो जो चेचक का टीका, तो चेचक का टीका किसने सबसे पहले लगाया था? एडवर्ड जेनर ने लगाया था। ठीक, तो इसमें देखिए मेन वर्ड पकड़िए, चेचक तो यहाँ है ही, मेन वर्ड चेचक है, इसमें मेन वर्ड है जेनर। एडवर्ड अगर नहीं भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेनर मतलब जानवर, दिमाग लगाइए, जेनर जानवर में मिलता जुलता वर्ड है। तो अगर मिलता जुलता वर्ड है तो क्या करेंगे हम लोग? चेचक का टीका, यानी चेचक जो होता है, जानवर को अगर हो भी जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान को अगर चेचक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इधर उधर तड़पता है, और जानवर को हो जाता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जानवर को दर्द होता है, महसूस होती है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर इंसान पर हो जाए तो हमें उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करनी चाहिए। ये आपको याद बस करना है कि जो चेचक जो होता है वो जानवर में होता तो है लेकिन ध्यान नहीं देते। यानी चेचक अगर रोग हो जाए जानवर पर तो हम ध्यान नहीं देते। इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि चेचक का टीका किसने लगाया था? एडवर्ड जेनर ने लगाया था। यानी चेचक जो होता है जानवर को होगा तो कोई ध्यान नहीं देता। अब थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैजा प्लस टीबी, यानी हैजा और टीबी। तो जो हैजा और टीबी किसे नहीं होता? जो कोच होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो प्लेयर होते हैं, दिन रात एक्टिव रहते हैं, उसकी वजह से इनका बॉडी क्या होता है? रिलैक्स नहीं होता, अच्छी तरह से भी एक्टिव रहते हैं, फिट रहते हैं। तो अगर फिट रहेंगे तो उनको हैजा नहीं होगी और टीबी नहीं होगा, वो तो मस्त रहेंगे, अच्छा चीज़ खाएंगे पिएंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी हैजा और टीबी का टिक्का रॉबर्ट कोच ने लगाया था। इससे आपको याद हो जाएगा। बस ये याद करना है, बात सही हो या नहीं हो इससे कोई मायने मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ याद करने के लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है कि कुछ लोग को हैजा नहीं होता है, होता है, लेकिन हम लोग को मान लेना है, इस तरह से मान लेना है। यानी हैजा और टीबी, यानी हैजा और टीबी किन्हें नहीं होता? कुछ लोग को नहीं होता, ये मान लेना है आपको। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, टाइफाइड जीवाणु, यानी टाइफाइड मैंने पकड़ी यहाँ पर, टाइफाइड। तो अगर किसी इंसान को टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड का बुखार हो जाता है, तो रोने लगता है बैठ के, टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, तो क्या करेगा? काम नहीं कर पाएगा। जो उसके काम थे ना, डेली का जो काम है, वे काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, तो रोने लगेगा बैठ के, कहेगा टाइफाइड हो गया, बिना मतलब के माथा खराब हो गया मेरा। इसीलिए टाइफाइड जीवाणु की खोज किसने किया था? रोबर्थ ने किया था। रोबर्थ यानी रो रहा था बैठ के, जिसको टाइफाइड हो जाता है वो रोने लगता है बैठ के। तो इससे याद हो जाएगा आपको, टाइफाइड जीवाणु की खोज किसने की थी? रोबर्थ ने की थी। यहां तक आपको याद हो गया होगा, अभी मैं इसे टिक नहीं लगा रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मलेरिया परजीवी। तो यहां पर भी मलेरिया पकड़िए ना, मलेरिया भी एक प्रकार का बुखार है और टाइफाइड भी एक प्रकार का क्या है? बुखार है। तो दोनों की वजह से इंसान क्या करने लगेगा? रोने लगेगा। समझ गए? रोने लगेगा। यानी मलेरिया परजीवी, यानी मलेरिया परजीवी का भी आविष्कार रोनाल्ड रॉस, यानी मलेरिया परजीवी का आविष्कार किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। इससे कैसे मैंने बताया कि अगर मलेरिया होगा तो रोने लगेगा हर लोग, रोना आने लगेगा उसको, रोना। ठीक है, रोना आने लगेगी, इसमें भी रोने लगेगा। यानी इसमें दोनों ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ नाम
देखिए ये अलग अलग है, लेकिन दोनों का मेन वर्ड पकड़िए। ये भी रोबर्ट है, ये भी रोनाल्ड है, और दोनों में ऐसा थोड़ा ना ऑप्शन में आ सकता है कि टाइफाइड और मलेरिया साथ में आ जाए। अगर आ भी जाएगा तो 2-4-5 बार पढ़ ले तो आपको ये दिमाग में घुस जाएगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी है। तो मलेरिया परजीवी का आविष्कार किसने किया था? रोनाल्ड रास ने किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए जीनेटिक कोड क्या है? जीनेटिक कोड। तो जीनेटिक कोड का जो खोज है किसके द्वारा हुई थी? हरगोबिंद खुराना। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जीनेटिक जो होता है, जीनेटिक जो कोड होता है, अगर हम लोग को जीनेटिक कोड ठीक करना हो, माने ऐसा इमेजिन करना है, ये रियल बात नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक इमेजिन करना है कि देखिए अगर जीनेटिक कोड को हमें क्या करना हो? ठीक करना हो, तो हम क्या कहते हैं? हर हर गोविंद, हर हर गोविंद, हरे हरे बोलते हैं ना। माने एक दुआ मांगते हैं कि हमारा जो जीनेटिक कोड है वो ठीक हो जाए। अगर गलत हुआ होगा तो मेरे जीनेटिक कोड को क्या करिएगा? ठीक कर दीजिएगा। क्या कह के ठीक करते हैं? हर हर गोविंद, हरे हरे मुरारी, ऐसे वर्ड होता है। ये गाना भी है, तो इससे आपको याद हो जाएगा जीनेटिक कोड का आविष्कार किसने की? खोज। अभी मिस्टेक से कभी कभी मुझसे आविष्कार बोला जाएगा, उसके लिए माफ़ करें मुझे। तो जीनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोबिंद खुराना। ठीक, यानी जीनेटिक कोड को कैसे याद करने के लिए बताया था कि अगर मुझे जीनेटिक यानी जीनेटिक चीज़ को ठीक करना हो, बिल्कुल अंदर चीज़ को ना, तो उसको हम कैसे ठीक करवाएंगे? तो दुआ मांगेंगे, हर हर गोविंद। ठीक है, हर हर गोविंद बोलेंगे तो हमें जीनेटिक कोड ठीक हो जाएगी, ऐसा मान लेना है। तो जीनेटिक कोड की खोज किसने की? हरगोबिंद खुराना, इंडिया के थे। नेक्स्ट देखिए रुधिर परिवहन। रुधिर परिवहन, रुधिर मीन्स ब्लड होता है, खून, रक्त। तो रुधिर परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड जो सर्कुलेशन होता है यानी ब्लड, तो यहाँ पर ब्लड पकड़िए मेन। तो ब्लड यहाँ भी लिखा बल, बल, और यहाँ भी देखिए बल ना। तो ब्लड, यहाँ देखिए ब्लड है, और यहाँ ये देखिए विलियम हार्वे, यानी क्या बोलेंगे? ब्लड हउए, तुम्हारे पास ब्लड हउए। जो मान लीजिए कमज़ोर लोग होते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्लड जो होता है कमी हो जाती है, तो क्या बोलेंगे? ब्लड हउए, तुम्हें ब्लड हउए। ऐसे गांव घर में बोला था ब्लड हवे, तुम्हारे पास ये हवे, वो हवे, ऐसे बोलते हैं। तो क्या है? ब्लड सर्कुलेशन को किसने किया था? हार्वे ने किया था, हउए। यहाँ भी देखिए अगर वैसे नहीं याद होगा तो देखिए ब्लड बल विलियम हार्वे, तो उधर आइए है, यानी ब्लड हउए। यहाँ भी देखिए ब्लड हउए मिल रहा है। ठीक, तो ब्लड सर्कुलेशन या रुधिर परिवहन की खोज किसने की? मतलब बताया किसने था कि ब्लड सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में? तो विलियम हार्वे ने बताया था। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं। सिफिलिस जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा समझते होंगे, ट्रीटमेंट, तो उपचार, चिकित्सा। तो सिफिलिस चिकित्सा यानी सिफिलिस मेन वर्ड उठाइए। यहाँ देखिए सिफिलिस है, और यहाँ देखिए पॉल एरिक है। तो यहाँ पर देखिए सिफिलिस में मेन वर्ड क्या है? सिफिलिस ही है। तो सिफिलिस से मिलता जुलता वर्ड क्या है? सेल्फी। क्या है? सेल्फी। ऐसे पकड़ के सेल्फी लेते हैं ना हम लोग, लेते हैं, आप लोग भी लेते होंगे, लेना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए दिन रात सेल्फी नहीं लेनी है। तो देखिए सेल्फी, इसको दिमाग में रखिए, सेल्फी क्या रखना है? सेल्फी। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस समझ लीजिए सेल्फी। तो सेल्फी कहाँ लिया जाता है? एरिया में लिया जाता है जहाँ बढ़िया जगह हो, अच्छा जगह हो, नेचर अच्छा हो, ताकि एकदम जो चेहरा है, फेस है, बहुत अच्छा है। कि अंधेरा रूम में सेल्फी लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा नहीं आएगा, साफ सुथरा जगह पर लीजिए सेल्फी तो अच्छा रहेगा। यानी पॉल एरिक ना, पॉल माने पॉलिश मारा हुआ एरिया में, पॉलिश मारा हुआ एरिया में जब आप सेल्फी लीजिएगा तो बहुत अच्छा आपका फेस आएगा। कोई दिक्कत? तो सेल्फी चिकित्सा किसके द्वारा हुई थी, यानी डिस्कवर हुई थी? तो पॉल एरिक के द्वारा डिस्कवर हुई थी। कोई दिक्कत? फिर से देख लीजिए, सेल्फी चिकित्सा यानी सेल्फी, पॉल एरिक यानी पॉलिश किया हुआ एरिया में ही अच्छा लगता है सेल्फी लेना। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सेल्फी कहाँ लिया जाता है? पॉलिश किया हुआ एरिया में। तो इससे आपको फटाफट याद हो जाएगी। नेक्स्ट देख लीजिए पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन होता है वो पेनिसिलिन जीवाणु, बताएंगे हम पेनिसिलिन के बारे में कि पेनिसिलिन क्या है। देखिए पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर मैंने अलेक्जेंडर छोड़ दिया है, मेन नाम फ्लेमिंग था। अलेक्जेंडर तो टाइटल ना है, तो उससे क्या मतलब है? ठीक, तो पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा हुई थी? फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो पेनिसिलिन में वर्ड उठाइए पेंसिल। क्या उठाना है? पेंसिल। तो जो पेंसिल होता है वो फैलाया नहीं जाता, पेंसिल को फैलाइएगा,
पेंसिल से लिख रहे हैं, फैलाइएगा तो अच्छा नहीं ना दिखेगा, पोतराइल दिखेगा। पोतराना मतलब समझते हैं, देहात में पोतराना मतलब फैल जाना होता है। क्या होता है? फैल जाना, पोतरा जाना। ठीक, तो पेंसिल को क्या नहीं करना चाहिए? पोतराना नहीं चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए ना। फ्लेमिंग, फैलाना, फल गया, फैलना मतलब समझ गए होंगे। तो पेंसिलन यानी पेंसिल को फैलाना नहीं चाहिए, यानी पेंसिलन की खोज किसके द्वारा हुई थी? फ्लेमिंग के द्वारा हुई थी। आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, इंसुलिन और डायबिटीज है। तो इंसुलिन और डायबिटीज जो होता है, इंसुलिन किसके द्वारा होता है? आप समझिए, इंसुलिन किस में होता है? ब्लड से रिलेटेड है। ब्लड में ही इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उसी डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है? रोग, डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसको हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं? और गांव देहात में चिनिया रोग कहते हैं ना। और हमारे घर के आसपास लोग शुगर की बीमारी कह देते हैं उसको। ठीक, तो क्या है? इंसुलिन ब्लड से ही रिलेट है। ब्लड में होने वाली इंसुलिन अगर हमारे बॉडी में ठीक ठाक रहेगा तो डायबिटीज नहीं होगी, यानी शुगर की बीमारी नहीं होगी, मधुमेह बीमारी नहीं होगी। मधु मतलब मीठा, मीठा खाने की वजह से ऐसा होता है, लेकिन ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट अगर कोई भी ज़्यादा खाएगा तो उसके अंदर हो सकता है। कौन सी बीमारी हो सकती है? डायबिटीज हो सकती है। केवल चीनी ही नहीं होता है, लेकिन चीनी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि चीनी नहीं खानी चाहिए डायरेक्ट। ठीक, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, इंसुलिन और इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन अब यहाँ पर याद कर लीजिए पहले, उसके बाद देखेंगे। इंसुलिन ना, इंसुलिन की कमी किसके अंदर नहीं होती है? बैटिंग करने वाली, यानी बैटिंग जो करते हैं ना, बैटर जो बैट चलाते हैं, बॉलिंग नहीं, बॉलर नहीं, बैटर, बैटिंग करने वाला। तो जो बैटिंग जो करता है उसमें इंसुलिन की कमी नहीं होता, क्योंकि वो दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं ना, उनमें एनर्जी आती रहती है, अच्छे खाते पीते रहते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर इंसुलिन की कमी नहीं होती है। बात समझ गए? अब केवल आप खाते रहिएगा, सिर्फ एक जगह बैठे हुए हैं, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाएगी। कोई दिक्कत? उसी को हम शुगर की बीमारी कहते हैं। तो उन लोगों को नहीं होता, बैटिंग जो करता है उनको नहीं होता, क्योंकि वो दिन भर एक्टिव रहते हैं, मैच खेलते हैं। आज वहाँ से मैच है, ऑस्ट्रेलिया से मैच है, न्यूजीलैंड से मैच है, तो मैच खेलते रहते हैं। तो उसकी वजह से उन्हें क्या नहीं होता? क्या कमी नहीं होता? इंसुलिन की कमी नहीं होता। और जब इंसुलिन की कमी नहीं होता तो उन्हें डायबिटीज भी नहीं होता है। कोई दिक्कत? तो समझ गए होंगी कि इंसुलिन की कमी बैटिंग करने वाले लोगों के पास नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज नहीं होता। आइए हम लोग देखते हैं इधर, हृदय प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण को ट्रांसप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांट ना, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण। तो जो हार्ट होता है, हार्ट समझते हैं ना, दिल, हार्ट मतलब दिल होता है। तो जो हार्ट होता है, हार्ट का प्रत्यारोपण यानी हार्ट का ट्रांसप्लांट को की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बगार्ड, क्रिश्चियन बगार्ड। तो देखिए, इसको कैसे याद करेंगे? जो हार्ट होता है, हार्ट का प्रत्यारोपण ना किसको कराना पड़ेगा? ध्यान से समझिए। हार्ट अगर आपका खराब हो गया है तो हार्ट का प्रत्यारोपण बगार्ड यानी बर्गर खाने वाले लोगों को ज़्यादा होता है। यानी हार्ट का प्रत्यारोपण किसको सबसे ज़्यादा कराना पड़ता है? बर्गर, पिज्ज़ा, जो भी नूडल्स होते हैं, सब खाते हैं ना मार्केट वाला सामान, तो उन्हें क्या कराना पड़ता है? हार्ट का ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। लिवर भी खराब हो जाती है ना, तो लिवर का भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उसको लिवर का ट्रांसप्लांट हम आगे पढ़ाएंगे आप लोग को कि उसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए, हार्ट का ट्रांसप्लांट किसको कराना पड़ जाता है? जो ज़्यादा बर्गर खाता हो, बर्गार्ड ना, जो सबसे ज़्यादा बर्गर खाता हो। और क्रिश्चियन लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड नहीं, मतलब है इधर बगार्ड, यानी हार्ट का ट्रांसप्लांट किसको कराना पड़ेगा? जो बर्गर खाता होगा, बगार्ड। कोई दिक्कत? समझ गए होंगी? आगे हम लोग बढ़ें। ठीक, देखिए, यानी हृदय का प्रत्यारोपण बगार्ड यानी क्रिश्चियन बगार्ड, याद हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं, होम्योपैथी। तो होम्योपैथी का जो दवाएं होती हैं, तो होम्योपैथी की दवाएं जो यूज की जाती हैं वो सीधे जानवर थोड़े ना करते हैं, पहले मैन लोग करते हैं। कौन करते हैं? मैन, हनी सिंह ना, हनी सिंह याद आता होगा आप लोग को, तो उससे मतलब नहीं है। जो होम्योपैथी की जो दवाई यूज किया जाता है वो मैन लोग करते हैं। मैन मतलब आदमी लोग करते हैं। आदमी में यहाँ कोई नहीं है, वुमेन मैन सब करते हैं, मैन एक लिखा गया है। तो क्या है? होम्योपैथी की खोजकर्ता कौन थे? हनी मैन थे। ठीक, यानी होम्योपैथी किसके द्वारा यूज किया जाता है? मैन के द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्लोरोक्वीन।
तो क्लोरोक्वीन की खोज किसने की? रेबी। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए क्वीन, क्वीन दिख रहा है। क्वीन मतलब क्या होता है? रानी होता है, यानी क्वीन मतलब क्या होता है? रानी। तो रानी कौन रहता है? जो रेबी की तरह रहता हो। रेबी मतलब रूबी की तरह रहता हो। रूबिडियम जानते होंगे, चमकदार होता है, चमकीला होता है, सुंदर होता है। ठीक, तो इसको हम समझने के लिए क्या यूज कर सकते हैं कि जो क्वीन होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या पहनती हैं? डायमंड, रूबिडियम, यही सब ना यूज करती हैं, पहनते हैं चमकने के लिए। तो जो क्वीन होती हैं वो रूबी की तरह होती हैं। रूबी मतलब सुंदर होती हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। रूबी मतलब केवल सुंदर ही नहीं, हम लोग रूबी मटेरियल के नाम ले रहे हैं। ठीक, तो क्वीन मतलब क्या होता है? रानी। रानी कैसे दिखती हैं? रूबी की तरह। रूबी की तरह रानी दिखती हैं, यानी सुंदर दिखती हैं। क्वीन लोग बहुत सुंदर दिखती हैं। कोई दिक्कत? आइए हम लोग आगे देखते हैं। जीवित कोशिका, जीवित मतलब लिविंग सेल। तो आप लोग को पास, हम लोग जब बायोलॉजी आप लोग को पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो मरा हुआ कोशिका होता है, डेड सेल होता है, उसको रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन है जीवित कोशिका है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक। टोटल नाम क्या था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम था पूरा। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो जीवित कोशिका, जो जीवित कोशिका होगा, जो जीवित कोशिका होगा, ध्यान से समझिएगा, जो जीवित कोशिका होगा उसमें अगर हम लोग हॉक माने हुकेंगे ना, जीवित कोशिका को अगर हुकेंगे, हुकना मतलब समझते होंगे, पंखा चलाना। पंखा चलाना मतलब हवा देना। आप लोग हुकना मतलब समझते होंगे, जब पहले के ज़माने में राजा बैठ जाते थे सिंहासन पर इस तरह से, और दोनों तरफ लेडीज लोग या जेंट्स लोग जो भी हो, बड़ा सा बेना, बेना मतलब पंखा जैसा, ऐसे ऐसे करके हिलाते रहते थे। समझ रहे होंगे आप लोग। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हुकना कहते हैं। इस तरह से हिलाना कोई हम लोग क्या कहते हैं? हुकना कहते थे। इस तरह से हिलाते थे। राजा यहाँ बैठा रहता था, उधर एक व्यक्ति और होता था, उसको इस तरह से राजा को पंखा करते रहता था, पंखा चलाते रहता था, हिलाते रहता था। ये वाला पंखा थोड़े ना था, बिजली वाला पंखा नहीं थी उसमें, यही वाला पंखा हिलाते थे वहाँ पर। ठीक, तो जीवित कोशिका में अगर हम लोग बेना हुकेंगे, ध्यान समझिए, वेन हॉक मतलब बेना। बेना समझते हैं ना, ये वाला बेना, बेने ना कहते हैं हम लोग, बेने हुकते थे पहले राजा महाराजा को, दो लोग खड़ा होकर बेना हुकते थे। तो जीवित कोशिका को अगर बेना हुकिएगा, वेना हुका ना आप लोग को डायरेक्ट दिख रही है, बेना हुक, यानी जीवित कोशिका में अगर हम बेना हुकेंगे तो वो मस्त हो जाएगा। जीवित चीज है, जब जीवित चीज है, राजा जीवित चीज तब ना उसको हुकते थे कि टेबल ला के रख दीजिएगा, केवल उसको हुकिएगा तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह से जीवित कोशिका में अगर हम बेना हुकेंगे, ला के बेना हुकेंगे तो क्या होगा? वो मस्त हो जाएगा। हा कितना मजा आ रहा है, यही वो सोचेगा। ठीक, तो इससे कैसे याद हो जाएगा? जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। क्यों? क्योंकि जीवित कोशिका में जब लोग बेना होकेंगे तो वो मस्त हो जाएगा। ठीक, इस तरह से याद हो जाएगी। आइए अब हम लोग कोशिका सिद्धांत की खोज को देख लेते हैं। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका सिद्धांत का मतलब क्या हुआ? कोशिका का नियम, माने कोशिका क्या है, कैसे काम करता है ना, ये सब क्या है? कोशिका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। सेल थ्योरी समझते हैं ना, प्रिंसिपल, सेल, नियम, कानून, माने कैसे कैसे काम कोशिका करेगा। कोशिका माने घर, सीधा सीधी बात है। कोशिका मतलब क्या बताए थे? घर बताए थे। तो कोशिका कैसे कैसे काम करेगा उसी को कोशिका सिद्धांत कहेंगे। तो कोशिका एक प्रकार का घरे न है। तो सलैया क्वेश्चन होता है, सलाई देखे हैं आप लोग, सलाई इस तरह से होता है कुछ। तो सलाई भी अपने आप में एक प्रकार का घरे जैसा न दिखता है। सलाई कैसा दिखता है? घरे जैसा दिखता है। ठीक, जैसे मेरा मान लीजिए मोबाइल का खोली है, फ्लिप कवर है, तो एक प्रकार का क्या है? घर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक प्रकार का घरे ना है। इसके अंदर देखिए, खोलिए, इसमें रखिए, तो जो चीज़ कोई चीज़ में रखा जाता है उसको घर समझ लेते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये जो आपका फ्लिप कवर है, ये भी एक प्रकार क्या है? मोबाइल का घर है। मोबाइल को इसमें रख देंगे, मोबाइल को इसमें रखेंगे ऐसे, इसमें रख के बंद कर देंगे, तो घर क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी मोबाइल को सुरक्षा प्रदान करेगा, माने रह सकते हैं, यही ना, हम लोग को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसी को हम घर उर कहेंगे। तो उसी तरह से क्या है? सलाई भी एक प्रकार का घरे न है। माने घर माने कोशिका, कोशिका। तो इससे क्या याद हो जाएगा कि कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिका माने घर वाला सिद्धांत, माने घर में कैसे रहेंगे, स्लाइडेन से रिलेट कर रहे हैं हम लोग। यानी कोशिका एक प्रकार का घर है और उस सिद्धांत कहाँ लागू होता है? तो सलैया में लागू होता है। सलाई माने सलाइये जैसा घर। तो इससे याद हो जाएगा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। याद हो जाएगी। आगे हम लोग आनुवांशिकता को देखते हैं। तो आनुवांशिकता के नियम को मेंडल ने दिए थे। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, आनुवांशिक, वांशी में यहाँ पर वर्ड उठाइए वंशी। ये देखिए वंशी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये वाला आप लोग को, ये वाला यहाँ से लेकर वांशी, यानी बंसी।
तो बंसी का क्या होता है, बंडल होता है। बंसी का क्या होता है, बंडल होता है। आपको याद हो जाएगा इस तरह से, बंसी का क्या होता है, बंडल होता है। वांसी, वांसी पूरा नहीं बोलना है, पूरा शुद्ध नहीं बोलना है, बंसी नहीं कह देना है। यानी आनुवंशी, आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, बंडल, मंडल, मेंडल। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। यानी आनुवांशिकता के नियम को मेंडल ने दिया था, उसको हम बंडल से याद कर लेंगे। यानी आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रतिपादन किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी मेंडल ने किया था। सीधा सीधी बात है, मेंडल। ग्रेगर और जॉन वो एक प्रकार का टाइटल है। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम को दिए थे। इस तरह से आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो खोज है बॉम्ब्समैन के द्वारा किया गया था। बॉम्ब्समैन, बॉम्ब था, बॉम्ब और मैन, बॉम्ब्समैन। ठीक, तो कैसे याद करेंगे, स्ट्रेप से देखिए, याद रख लीजिए, स्टाइल माई से मार रहा है ना, तो स्टाइल मार के सीन ना, स्टाइल मार के, माई माने मार, तो स्टाइल मार के सीन दिखा रहा है। लेकिन कैसा दिखाया, आजकल जो स्टाइल मार के जो सीन दिखाते हैं वो बम फेंक के दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है कि बम फेंक दिए। ठीक, यानी स्टाइल मार दिए, कुछ स्टाइल मार देंगे अपना। आजकल के जो स्टूडेंट हैं, मतलब आजकल के जो जनरेशन चल रही है वो स्टाइल मारते हैं, और इस तरह से मारते हैं जैसे बम फेंक दिए हो। तो यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन का किसने किया था, बॉम्ब्समैन। यहाँ पर मैन में पूरा ये मिटक गया है, इस तरह से आपको लिख लेना है। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी, बॉम्ब्समैन। यानी स्टाइल मार के क्या कर देते हैं, बम फेंक देते हैं। स्टाइल मार के बम फेंक देते हैं। आजकल स्टाइल मार के लोग बम फेंकता है। ठीक है, दिवाली में भी स्टाइल मार के बम फेंक देता है लोग, स्टाइल से बम फेंक देता है। ठीक, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन का बॉम्ब्समैन ने किया था। नेक्स्ट देख लीजिए डीएनए, क्या है, डीएनए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी जो खोज है वाटसन और क्रिक के द्वारा हुई थी। तो देखिए डीएनए जो होता है, डीएनए बहुत ही छोटा चीज़ होता है। क्या होता है, डीएनए बहुत छोटा चीज़ होता है। तो बहुत छोटा चीज़ होता है तो क्या होता है उसमें, क्रिक यानी किक ना, किक मारने से कुछ नहीं होता है डीएनए में। यानी डीएनए में किक मारने वरने से कुछ नहीं होगा। डीएनए अगर हाथ तो इस तरह से मारा तो क्या डीएनए बदल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी डीएनए बहुत छोटा चीज़ होता है, इसलिए किक मारने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्रिक याद रहेगा तो वाटसन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, यानी डीएनए जो होता है बहुत छोटा चीज़ होता है, इसलिए किक मारने से उसमें कोई चीज़ नहीं होता। यानी डीएनए की जो खोज है वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी। आइए इसको फटाफट एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए विटामिन, तो विटामिन की खोज मैंने क्या कहा था, अगर विटामिन की कोई चीज़ मिलेगा तो हम उसे फेंक नहीं सकते, यानी फंग। यानी विटामिन की खोज किसके द्वारा हुई थी, फंग के द्वारा हुई थी। अब है चेचक का टीका, तो चेचक में जो होता है, चेचक जानवर में हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब हम इस तरह से मान के चले हैं, इंसान पर देखते हैं कि इस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, उसके हम दर्द को समझ लेते हैं, लेकिन जानवर के दर्द को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यानी चेचक जानवर, चेचक जैसे हम बोलेंगे चेचक तो दिमाग में आ जाएगा, जानवर को नहीं होता। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। यानी जेनर, एडवर्ड जेनर। हैजा और टीबी, हैजा और टीबी किसको नहीं होता, कोच लोग को नहीं होता, क्योंकि खिलाड़ी होते हैं इसलिए उन्हें बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो कोच, रॉबर्ट कोच। टाइफाइड, टाइफाइड अगर हो जाएगा तो रोने लगेगा बैठ के, यानी रूबर्थ। याद हो गई। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी, मलेरिया अगर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रोना आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, जीनेटिक कोड। जीनेटिक कोड, अगर जीनेटिक कोड को हमें ठीक करना हो तो दुआ करेंगे, क्या करेंगे, हर हर गोविंद, हरे मुरारी, हर गोविंद, हर हर गोविंद। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। जीनेटिक कोड को कैसे याद करेंगे, हर गोविंद। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ब्लड सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन इन रुधिर परिवहन। रुधिर परिवहन मतलब चलना वलना होता है, तो ब्लड परिवहन यानी ब्लड सर्कुलेशन को विलियम हार्वे ने किया था। तो ब्लड जो होता है वो क्या होता है, बहुत स्पीड से चलता है। तो हम एक और तरीका बताते कि जो ब्लड होता है, ब्लड का जो परिवहन होता है, तो बला में बल यहाँ भी है, बल यहाँ भी है, तो दोनों मैच कर गया। ब्लड को, रुधिर को ब्लड कहते हैं, यहाँ भी बल है, तो ब्लड से विलियम हार्वे याद हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाइए। सिफिलिस चिकित्सा, तो सिफिलिस चिकित्सा में वर्ड बताए थे, सेल्फी बताए थे। सेल्फी कहाँ पर लेना चाहिए, पॉली एरिया में करनी चाहिए। पॉली एरिया मतलब साफ सुथरा जगह में, पॉलिश मारा हुआ एरिया में हम लोग का क्या करना चाहिए, सेल्फी लेना चाहिए, जिसकी वजह से सेल्फी अच्छा आ जाएगा। यानी सेल्फी चिकित्सा पॉली एरिया के द्वारा हुई थी खोज। नेक्स्ट है पेंसिलन, तो पेंसिल को क्या नहीं किया जाता, फैलाया नहीं जाता है, खराब हो जाएगा, फैला दीजिएगा तो पोतरा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो यानी पेंसिल जो होता है, पेंसिल को हम क्या नहीं कर सकते हैं, फैला नहीं सकते। यानी पेंसिलिन की जो खोज है फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो बैटिंग करने वाले को नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज भी नहीं होता। यानी इंसुलिन और डायबिटीज किससे रिलेटेड है, फ्रेडरिक बैटिंग के द्वारा रिलेटेड है, मैंने इसी के द्वारा इनकी खोज हुई थी। ठीक,
हृदय प्रत्यारोपण, हृदय प्रत्यारोपण, हृदय का प्रत्यारोपण यानी हृदय को ट्रांसप्लांट, हृदय अगर खराब हो जाएगा तो लगाना पड़ेगा अलग से हृदय लेकर, ठीक, लेना पड़ेगा। तो किसको होता है, जो बर्गर वर्गर खाते होंगे उन्हें हृदय का प्रत्यारोपण भी कराना पड़ सकता है, बरगार्ड। नेक्स्ट है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी की जो दवाइयाँ होती हैं मैन लोग ज़्यादा यूज करते हैं, मैन, इस तरह से आपको याद करना है। यानी होम्योपैथी की जो खोज है हनीमैन के द्वारा हुई है। नेक्स्ट देख लिए क्लोरोक्विन। तो यहाँ पर जो क्वीन होते हैं, रानी होते हैं, वो रेबी की तरह रहते हैं, रूबी की तरह रहते हैं, यानी सुंदर होती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज जो होता है लिवेन हॉक ने की थी। तो मैंने बताया था कि जीवित कोशिका में अगर हम लोग बेना हुक देंगे, लाख के बेना हुक देंगे तो वो फ्रेश हो जाएगा, अह करने लगेगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट है जीवित कोशिका सिद्धांत है, यानी कोशिका किस तरह से काम करता है, कोशिका क्या है, सारे चीज़ के डिटेल्स जो है किसके द्वारा हुई थी, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा हुई थी। तो मैंने क्या कहा था, कोशिका सिद्धांत यानी घर और के बारे में। सलाई एक प्रकार का घर जैसा दिखता है, तो आपको याद हो जाएगा कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा खोज हुई थी। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम किसके द्वारा दिया गया था, मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो मैंने बताया था कि बंसी होता है वो बंडल में होता है। बंसी जो मछली मारते हैं, बंसी, आप मार्केट में जाइएगा, जो ना हम लोग जाते थे बचपन में तो मार्केट से बंडल ले लाते थे, अब बंसी से मछली मारते थे, नदी पर जा करके वहाँ पर हम लोग बंसी से मछली मारते थे। तो इससे आपको याद भी हो जाएगा कि वांशिकता यानी वांसी जो है मेंडल के द्वारा खोज हुई थी। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्टाइल मार के सीन कैसे दिखा रहे हैं आजकल, यानी स्टाइल मार के सीन दिखाते हैं, ऐसा लगता है बम फेंक दिए ना, बम फेंक के स्टाइल मारते हैं आजकल, ठीक है। यानी स्टाइल मार के सीन कैसे दिखाते हैं, बम फेंक, ऐसा लगता है कि बम फेंक दिए हैं। तो याद हो जाएगा आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज जो है बॉम्ब्समैन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है डीएनए बहुत छोटा होता है, इसलिए किक उक मारिएगा, इधर उधर पैर हाथ चलाइएगा, किक मतलब मारना होता है, तो अगर मारिएगा तो डीएनए खत्म नहीं होगी ना, वही रहेगी। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो आई होप दैट आप लोगों को ये ट्रिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और यदि याद नहीं हुआ होगा तो एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना बार भी हो, इसको अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा आप लोग। एक बार मान लीजिए, एक बार क्या कीजिएगा, दोनों को 10 बार बोलिए, ऐसे स्पीड में बोलिए, ठीक। और एक बार ये मेरा जो मैंने बताया है उस ट्रिक को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा जो है खोज एवं खोजकर्ता यानी डिस्कवर और डिस्कवरर नेम जो है आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आई होप दैट आप लोग को ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। और यदि ये समझ में आ गई होगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।